राधे राधे। अम्बे मैया की जय। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, मैं अभी आज भी अपने मायके में हूँ। बस एक दिन और रोज़ रोज़ तैयारी बन रही है और रोज़ रोज़ रुकने का एक रीज़न मिल जाता है। आज कन्या पूजन था, बेटा आज रुक जा। कल क्या था, कल किसी के यहाँ निमंत्रण था, एक दिन और रुक जा। वो क्या है ना कि पास में अगर रिजर्वेशन ऐसा होता कि हाँ नहीं जाने जाना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और अभी क्या था कि अपने आप से जाना कि हाँ अभी वहाँ का काम तो चल ही रहा है, चलो फ़ोन द्वारा आज कर देंगे, ऐसे मतलब रुकने के रीज़न मिल रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि चलिए आज हम रुक लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज कन्या भोजन किया था भाभी लोगों ने, तो रुकी मैं आज। और एक चीज़ और बतानी थी अपनी भाभीयों के बारे में, क्योंकि सबके यहाँ ऐसा पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा कि देखिए मैं मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली हूँ अपने भाइयों के दो के बीच में मैं अकेली। तो प्यार भी है, प्यार तो बहुत करते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी भाभियाँ लोग तो मुझे कभी जगा नहीं सकती, मतलब सुबह जगाने का कोई उनको वो पद भैया लोगों ने नहीं दिए है कि उसको जगा सकते हो तुम, है ना। तो एक चीज़ और अभी किसके किसके घर में होता होगा, जिसके घर में 2-3 ऐसे होते होंगे, शायद उनके घर में होता होगा। तो मेरे घर में 2 भाभियाँ हैं, शंकर जी भगवान जी एक। अभी सुनिएगा, ठीक है। हंसने की भी है और थोड़ा सा बहुत एकदम अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो शंकर जी एक और 2 भाभियाँ। तो अगर एक 4 बजे जग गई, है ना, बड़ी वाली जग गई या छोटी वाली जग गई, किसी का कोई नाम नहीं है अभी, क्योंकि दोनों के लिए यही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो अगर एक 4 बजे जग गई तो नेक्स्ट दूसरे दिन वो 3:30 बजे जग जाएगी कि भाई शंकर जी मुझे नहलाने हैं। किसके लिए? नहा के नहलाने हैं शंकर जी। और मैंने कहा आज हम सब भैया बैठे थे, भैया भी और अभी लोग भी। हमने कहा अगर तुम 3 बजे जगो तो बोले कि भी वो भैया बोला बड़ा वाला वो 2:30 बजे जगेगी। मैं कहा अगर 2:30 बजे जगे तो बोले वो 2 बजे जगेगी। अगर वो 2 बजे जग गई तो बोले 1:30 बजे जगेगी। तो छोटा वाला भी बोला ऐसा करते शंकर जी रख लो अपने पास जो कि जितना जल्दी जगे उतनी जल्दी नहा के तुरंत नहला दे, है कि नहीं। मैंने कहा ऐसा है, ये भी सही है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और सही है कि अच्छी चीज़ है, करने दीजिए। इसी बहाने से 2-2 लोग हैं तो थोड़ा चलता है, करने दो। और ठीक है, ट्विस्ट है, आप लोगों को मुझको हर चीज़ बना बनाया मिल रहा है, खाना पीना टाइम से सब चीज़ अवेलेबल है। उनको रहने दो, पर हाँ थोड़ा सा केयर करो कि भाई इतना जल्दी भी ना जगो कि दूसरों को डिस्टर्ब हो। अभी क्या है, जहाँ पे भगवान जी का मंदिर है तो वहाँ पे मेरा बिस्तर लगा दिया है, मतलब बिस्तर समझ लो तख़्त है। तख़्त में अम्मा और मैं लेट जाते हैं, मतलब बगल में 2 तख़्त हैं, उसमें हम लेट जाते हैं, मैं और अम्मा। अम्मा तो बेचारी की आदत पड़ गई है उनकी घंटियाँ सुनने की। और मेरा क्या, अब वो अम्मा सोती भी रहती है कि मतलब अब उनका रोज़ का नियम है ऐसा, तो क्या किया जाएगा, है कि नहीं। और मेरा क्या है कि भैया घंटी, दुनिया का पाठ भाभियों के मेरे जैसे जब तक नहाएंगी नहीं तब तक कोई आवाज़ नहीं आएगी, एक भी आवाज़ नहीं आएगी कि एक मग्घे तक की आवाज़ नहीं आएगी। और जैसे नहा लिया और पूजा होने लगी, फिर देखो इनकी आवाज़ तो बढ़िया आराम से पूजा घंटी बजने लगती है। तो मैंने कहा ये पूजा पाठ की टाइम देखा मैंने, उसमें 4:30 बज रहा था, चलो ठीक था समय। लेकिन भैया मैं यहाँ क्यों 4:30 बजे जगूँ, मेरा क्या काम है कि मैं 4:30 बजे जग के नहा के बैठ जाऊँ। मुझे क्या काम है, ना मुझे कोई टिफ़िन बनाना है, ना मुझे कहीं, अभी मंदिर भी जाती हूँ दर्शन ही करती हूँ बस, क्योंकि वो ड्राइवर तो नहला देते हैं किसी तरह से, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहलाना चाहिए। तो अम्मा तो चलो ड्राइवर तो चली जाती हैं और नहा धो के,
अब भाभी लोग घर की पूजा पाठ अपना साफ सफाई जो भी करने लगती हैं, लेकिन मैं क्या करूं मैं क्यों जगूं। तो भाई ये बोलता उसको क्यों डिस्टर्ब करते हो। तो अभी क्या था, 1 2 दिन 3 दिन तो ऐसे चला। फिर भाई ये बोले कि ऐसा सुन, तुम सुबह उठा, अब बोले तुम उठ जा यहाँ से, अच्छा मेरे बिस्तर में लेट जा, ये सोने नहीं देंगे तुमको मैंने कहा भाई इतना बड़ा ये कष्ट दे रही ना। फिर क्या किया हमने, भैया मैं मिलके, वो जो घंटी बजती है ना, घंटी अभी लेकिन नहीं आई, नहीं दिखाती है आपको, वो जो घंटी बजती है ना, उस घंटी का मैंने नीचे को निकालने वाला है छल्ला, उसको निकाल के गायब कर दिया कि बहुत बजाते हैं लोग, मेरा नेम डिस्टर्ब करते हैं। तो बोलते हैं अरे दीदी वो घंटी कहाँ गई, घंटी के नीचे आपने लास्ट में बजाई थी वो कहीं गिर गई क्या, दीदी कहाँ गई, मतलब सभी टेंशन में आ गई, दीदी घंटी की वो नीचे की बजने वाली कहाँ चली गई। तो मैंने कहा कि अरे यार कहीं होगी, मैंने बजाया तो था, कहाँ रख गई, रुक जाओ। मैंने कहा फिर अभी हंसते हंसते बोल के आई हूँ कि वो आपको कल मिलेगी जब मैं निकल जाऊँगी जब मैं निकल जाऊँगी तब वो घंटी मिलेगी आपको और उसी में लगा दूँगी, फिर बजाते रहना। इतना हंसे, इतने हंसे सभी लोग। अब देखो मैं हूँ तो माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमारे घर का माहौल रहता है। वो भले मैं अकेली हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पापा कहा करते थे कि मेरी बेटी एक ही है क्या, एक है लेकिन वो 1000 लोगों के बराबर है, ऐसा बोलते थे मेरे पापा। कि मतलब एक ही है पर वो हर चीज़ संभाल लेती है, हर चीज़ हैंडल कर लेती है बड़े प्यार से। और हमारी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, सबकी तरह नहीं है। मतलब जो लोग 2 लोग रह रहे हैं 20 साल से, मेरी भाभी बड़ी वाली 21-22 साल आई हो गया, छोटी वाली को 10 साल हो गया, 10-11 साल, लेकिन बढ़िया है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है और जैसे रहना चाहिए सब अच्छा है। और हमारे पापा जी जब मतलब जब तक थे तब तक तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था कि मेरे भाइयों को कोई भी उन पर लोड नहीं था। अब उन पर लोड है, कोई बात नहीं, चलता है, ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो करता है वही समझता है। हम तो सिर्फ देखते हैं, पर ये है कि सब सही है, अच्छा है, मेरा मायका बहुत अच्छा है आप लोग देखते होंगे मैं मतलब कितना उन्होंने मुझे संभाला हर तरह से, कोई ये नहीं है कि कोई दिखावा है, सब अच्छा है। राधे राधे। देखिएगा मेरे घर के हाल है ये, मेरे मायके के, आप लोगों को मैंने बताया है ना। मेरी मतलब ये अभी आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी भाभीयों की कुछ भी ट्विस्ट, एक ननंद हूँ ना, ननंद का कुछ तो बनता है तो अभी उनको बोलूँगी कि मेरा ब्लॉग देखिएगा, कुछ ट्विस्ट मिलेगा आप लोगों को, तो देखेंगी और हंसेंगी मतलब। लेकिन ननंद तो ननंद होती है ना तो थोड़ा सा ट्विस्ट चलता है। और अब ज़्यादा मजाक वजाक नहीं चलता हमारे घर में कोई कि मतलब ननंद है तो मजाक करे, मजाक नहीं है, एक सामान्य मतलब एक प्रकृति से मुझे देखा जाता है और सम्मान तरीके से मेरा स्वागत किया हर तरह से, चाहे मैं जितने दिन रहूँ। इस बार मुझे बहुत काफ़ी दिन हो गए, मतलब 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया रहते रहते, लेकिन अच्छा लगा। सभी लोग बोलते घर पे कि अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि वो गोविंद और रितंबरा नहीं आए हैं तो सूना सूना लगता है। बच्चे लोग जो आदर्श और अमन बोलते हैं दोनों कि गोविंद होता तो बहुत अच्छा होता, दीदी होती तो बहुत अच्छा होता, तो वो चीज़ उनको लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है इसलिए रह लिए, कोई बात नहीं। अभी हम प्रयागराज में जब रहेंगे तो फिर हमारा आना जाना रहेगा आराम से। और बस मेरा ब्लॉग यही है, आप लोगों के सामने भी बातें रख देती हूँ, जो गलती होगी उसमें आप ध्यान मत दीजिएगा बार बार उसके लिए सॉरी। और जो अच्छा लगेगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राधे, जय माता रानी की।